जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। आपने भी कभी न कभी इनके बारे में अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, अर्थात मृत्यु के उपरांत वह इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेता है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। आप सोच रहे होंगे कि योनि का अर्थ क्या है। मित्रों, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है प्रजाति, अर्थात नस्ल। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की प्रजातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन प्रजातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी उन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत अधिक विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव एवं जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीकी द्वारा की गई गणना के काफी निकट है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है उसे आगे किसी अन्य योन में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसे ही साथियों हम मोक्ष कहते हैं, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में 84 लाख योनियों का गणना क्रम दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, जलज नौ लक्षाणी अस्थावर लक्ष्य विमस्ति कृमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षणमी पश्वः चतुर्लक्षणी मानवः। अर्थात जलचर जीव 9 लाख, वृक्ष पौधे 20 लाख, कीट जिन्हें हम क्षुद्र जीव के नाम से भी जानते हैं 11 लाख, पंछी 10 लाख एवं पशु 30 लाख, देवता, दानव, मनुष्य आदि 4 लाख। इस प्रकार 9 लाख, 2 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 30 लाख और 4 लाख कुल योनियां, इनका यदि हम योग करते हैं तो 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों को आचार्यों द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज है, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी को योनिज प्राणी कहा जाता है और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा जाता है। इसके अलावा मूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। जलचर अर्थात जल में रहने वाले सारे प्राणी, थलचर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, नभचर अर्थात आकाश में विहार करने वाले सारे प्राणी। मित्रों, 84 लाख योनियों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला जरायुज अर्थात माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु को जरायुज कहते हैं। दूसरा अंडज अर्थात अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी को अंडज कहा जाता है। तीसरा स्वदेज अर्थात मलमूत्र, पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु को स्वदेज कहा जाता है। मित्रों, जैसा कि आपने सुना होगा कि पाताल लोक के राजा अहिरावण का द्वारपाल मकरध्वज था, जो कि हनुमान जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। चौथा उदिभज अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी को उदिभज कहा जाता है। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प
ग्रंथ में शरीर की रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है, जो इस प्रकार से है। एक शव अर्थात एक खुर वाले पशु, जिसमें खर अर्थात गधा, अश्व अर्थात घोड़ा, अश्वतर अर्थात खच्चर, गौर एक प्रकार की भैंस और हिरण को शामिल किया जाता है। बिशफ दो खुरों वाले पशु, जिसमें गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि शामिल हैं। पंच अंगुल अर्थात 5 अंगुलियों वाले या नखों वाले या पंजों वाले, जिसमें शेर, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान अर्थात कुत्ता, सिंगाल आदि को शामिल किया जाता है। मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वह हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। मित्रों, रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन नाम भक्ति है। हालांकि आचार्यों ने यह भी कहा है कि अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति हो, अन्य जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों एवं पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की है। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का वर्णन आता है, जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो वास्तव में धर्मराज थे। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गजग्राह का वर्णन आता है, जिन्हें भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व और गजभक्त राजा थे, किंतु कर्म फल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है, जिसके सर को श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। साथियों, महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में एमल एवं अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। वो यमलार्जुन वास्तव में पिछले जन्म के यक्ष थे, जिन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पूर्ण कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमें इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि जिसको सिद्ध करने में आज के आधुनिक विज्ञान को हजारों वर्षों का समय लग गया, उसे हमारे विद्वान ऋषियों एवं मुनियों ने सहस्रों वर्षों पूर्व ही सिद्ध कर दिखाया था और जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों के जरिए कलमबद्ध भी कर दिया था। मित्रों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही इस प्रदर्शन को अपने प्रियजन, सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञात हो सके। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।